सभी को नमस्कार। मैं आचार्य विनय शर्मा। अभी तक हम कई टॉपिक पे बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भाव के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और नक्षत्रों का राशि के अकॉर्डिंग जो बंटवारा है वो बताया कैसे होता है। और अब हम ग्रहों में जो नक्षत्र आते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप 5 लाइनें खींच लें कॉपी पे और एक पहली लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में आप ग्रहों के नाम लिखें। सबसे पहले केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये 9 ग्रह हम लिखेंगे और उसके बाद सेकंड लाइन से आप ऊपर नक्षत्र लिखेंगे, उसमें नाम लिख लें नक्षत्र। अश्वनी से शुरू करेंगे। केतु का नक्षत्र है अश्वनी, शुक्र का नक्षत्र है भरणी और सन का नक्षत्र है कृत्तिका, चंद्रमा का है रोहिणी, मंगल का मृगशिरा, मतलब जो सीरीज़ आपको जैसे बताई है उसी हिसाब से, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य और फिर अश्लेषा। तो ये 9 ग्रह हमने लिख लिए। सारे 9 ग्रहों के आगे 9 नक्षत्र के नाम आ गए। और सेकंड लाइन फिर आप लिखें। सेकंड लाइन में फिर फर्स्ट नंबर पे केतु का ही नक्षत्र आएगा, वो लिखेंगे मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। फिर तीसरी लाइन में फिर से लिखेंगे, फिर ऊपर केतु का ही नक्षत्र आएगा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। अब इसमें आप देखेंगे जो सन के आगे या फर्स्ट नंबर पे केतु है, केतु के आगे जो तीनों लाइनों में नक्षत्र हैं वो केतु के नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूला। और सेकंड लाइन में आया जो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों शुक्र के नक्षत्र हो गए। तीसरा सूर्य का नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, वो तीनों सूर्य के नक्षत्र हो गए। और चंद्रमा का रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर मंगल का मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषज। अब गुरु के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। इसी तरह बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो एक एक जो ग्रह है उसमें हमारे 3-3 जो नक्षत्र आए हैं वो सारे आपको बता दिए गए। अब केतु जो है, केतु की यहाँ फिर मैं दशा बताती हूँ आपको। ये जो सीरीज़ हमारी ली गई है वो सिर्फ दशाओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले देखो इसमें केतु की दशा है वो 7 साल की है। शुक्र की, उसके आगे आप लिखते जाएं, शुक्र की दशा होती है 20 साल की, सूर्य की दशा होती है 6 साल की और चंद्रमा की दशा होती है 10 साल की, मंगल की होती है 7 साल की और राहु की होती है 18 साल की और बृहस्पति की होती है 16 साल की दशा और शनि की होती है 19 साल की और बुध की होती है 17 साल की। तो ये सारी जो दशाएं हैं 9 ग्रहों की वो मिला के 120 साल की दशाएं बनती हैं। लेकिन जो नक्षत्र हैं उनकी सीरीज सबसे पहले केतु का नक्षत्र आता है नक्षत्र अश्वनी, इसलिए केतु से ही दशाएं शुरू की गई हैं। तो हमने इसीलिए आपको सीरीज भी वही लिखवाई है जो कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आगे बड़ी आसानी से चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।